हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपकी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए अपनी साइंस की क्लास होती है, तो बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपन जो है साइंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि खाने का नमक NaCl जो होता है वो किससे बनता है। अब देखो क्वेश्चंस ऑप्शन आप देखिएगा, तभी बीपीएससी ने जो है 2 बार पूछा है इसको, तो सारी जानकारी अपन इस क्वेश्चन में प्राप्त कर लेंगे NaCl के प्रति। देखिएगा कि आपका जो खाने का जो आपका नमक है फॉर्मूला होता है NaCl, सही बात है। अब दोस्तों आपका जो NaCl है वो बनता कैसे है, तो जब आपके NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से आपका NaCl प्राप्त होता है। तो ये तो आपका प्रबल अम्ल है। ये क्या है दोस्तों, आपका प्रबल या मजबूत अम्ल है। और सार भी आपका कैसा है, NaOH, ये भी प्रबल सार है। तो ऑप्शन बी देखो, मजबूत अम्ल और मजबूत सार, इन दोनों के मिलने से आपका बनता है दोस्तों NaCl, याद रखना आपको। वो तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। बाकी NaOH को जो दोस्तों आपका कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। HCl जो है ये अपने आमाशय में पाया जाता है, ये भी जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं लास्ट मौका है आपके पास, चाहे से PRT की तैयारी कर लो, 6 से 8 में आओ, 9 से 10, 11 से 12, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन की 1200 प्लस क्वेश्चन की PDF केवल 79 रुपीज़ में, प्लस ऑल सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। भाई देखो नोट्स आपके पेड हैं, लेकिन नोट्स ऐसे दमदार नोट्स हैं कि इनके माध्यम से जो है आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि पिछली भर्ती में 1000 प्लस स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए आप 6376703831 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। जैसे भी नोट्स आपको चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। भाई सभी आपके जो जैव यौगिक हैं उनका अनिवार्य मूल तत्व क्या है, कि भाई ये तो होना ही चाहिए। भाई जो भी आपके जैव यौगिक है ना, उनमें से कौन सा तत्व है जो कि प्रेजेंस होगा ही होगा, तो हमेशा होता है कार्बन। ध्यान रखना, कार्बन हर किसी में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सटीक हो गया। और बीपीएससी भी जो है इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। बीपीएससी ने भी जो है इस क्वेश्चन के प्रति रुचि दिखाई है और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या। भाई पेट्रोल और डीजल है, उसके अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। तो देखो अधूरा जलन जब भी आ जाएगा, भाई अधूरी कोई भी चीज जलेगी ना, तो वहाँ हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जिसका फॉर्मूला होता है CO। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वो दोस्तों लास्ट टाइम है, आपको जो है रिवीजन को ज़्यादा टारगेट करना है। बाकी मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिए हैं 6376703831, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सारे नोट्स आपको यहाँ मिलते हैं। सारे नोट्स जो हैं वो निर्धारित पैसे, भाई कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, लेकिन नोट्स ऐसे दमदार हैं कि सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर सकते हैं यहाँ से नोट्स लेके। देखो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। भाई जो आपकी स्टेनलेस जो आपकी स्टील है वो किस किस से मिलकर के जो है बनी होती है, आपको ये बताना है। तो लोहे, जब आपका Fe प्लस आपका Cr का मतलब होता है क्रोमियम, क्या होता है दोस्तों, क्रोमियम, परमाणु क्रमांक होता है 24 इसका। तो जब लोहे को और क्रोमियम को मिलाया जाता है, इन दोनों धातुओं को, तो आपका बनता है स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। भाई कौन सा है जिसमें आपका जो है नेगेटिव चार्ज होता है, आपको ये बताना है। तो देखो आपकी जो अल्फा कण है दोस्तों, आपके अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद बीटा कण जो है दोस्तों वो आपके नेगेटिव होते हैं। जबकि आपके एक आते हैं गामा कण, इनको बोलते हैं गामा कण। ये दोस्तों आपके कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं उदासीन। कौन से पूछे हैं, बीटा कण। तो बीटा कण जो है, अच्छा ऋणात्मक पूछे हैं, तो कौन सी हो जाएंगी, बीटा किरण आपकी जो है वो ऋणात्मक हो जाएंगी। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 में दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म
नियंत्रित करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करेगा। बाकी जो है इंसुलिन की कमी से आपका जो है मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर डिपेंड था? भाई आपको पता है कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे ये मेंडल। इन्होंने इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इनको कहा जाता है। तो ये सिद्धांत जो है वो किस पे डिपेंड है? भाई आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, तो ये आपका लैंगिक जनन पे है दोस्तों। जो आपका जनन है लैंगिक जनन, जब ऐसा जनन जिसमें आपके नर युग्मक और आपके मादा युग्मक दोनों उपस्थित हों, तो उसको अपन बोलते हैं लैंगिक जनन। और दोस्तों इन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, और यहाँ पर जो है इन्होंने स्वपरागण की क्रिया अपनाई थी। अब जो बायो वाले स्टूडेंट है वो अच्छी प्रकार से समझते हैं स्वपरागण होता क्या है। और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं फिर बता दूं, आप देखो कुछ अब लास्ट टाइम है ऐसा, आगे आपके पास भर्ती आनी नहीं है, तो जिसको भी पेड नोट्स चाहिए वो 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। लेकिन देखो नोट्स आपके पेड हैं, क्योंकि मेहनत हमारी भी लगती है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, हम आपको खुद जो है संपर्क कर लेंगे आपसे, और आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे निर्धारित शुल्क के साथ। भाई 40 क्वेश्चन वाला आपको 79 में है, 80 क्वेश्चन का मैटर 199 में है, करंट अफेयर आपकी 40 रुपये में है। तो ये शुल्क है, तो आपको जो भी चाहिए बता देना। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? भाई जो आपकी जीव कोशिकाएं हैं उनके आनुवांशिक लक्षणों का कंट्रोल आपको करना है, तो उनमें से कौन आपका उत्तरदायी है ये आपको बताना है। तो डीएनए आपका कौन सा हो जाएगा? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए सिद्धांत जो आपका जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आता है ऐसे, ठीक है, ये दिया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, ये भी पता होना चाहिए। और बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में दोस्तों इस ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये आपकी ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। और ये इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने 2 बार पूछा है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? तो यकृत में होता है। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का मापक यंत्र। अब देखो रक्तदाब जो है वो स्पाइगनो मैनोमीटर से मापते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 बार बीपीएससी ने पूछ भी लिया। अब आपको पता है कि रक्तदाब का मान नॉर्मली 120 से 80 mm होता है। अब सब बोलेंगे सर ये तो हमें ही पता है, लेकिन भाई 120 को याद रखना प्रकुंचन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकुंचन दाब। कई बार पूछ लेगा वो प्रकुंचन दाब कौन सा है। 80 वाले को बोलते हैं संकुचन दाब। क्या बोलते हैं? संकुचन दाब। तो ये ज्यादा समझने की आवश्यकता है, समझ रहे हो, क्योंकि बीपीएससी है इसका नाम, वो क्वेश्चन को कैसे भी जो है आपको घुमा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा इंसुलिन क्या है? तो ये आपकी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। और दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है, देखो चाहे 6 से 8 की तैयारी कर लो, 9 10 की, 11 12 की, पीआरटी की, ठीक है, सारे सब्जेक्टों के नोट्स हैं। जैसे मान लो कि 1200 प्लस क्वेश्चन शीट बनाए हमने विशेष रूप से 40 क्वेश्चन के लिए, तो इनकी पीडीएफ केवल 79 में है। बाकी 80 नंबर वाला मैटर चाहिए तो आपको 199 में मिलेगा। कुछ छूट भी आपको कर देंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जिसको भी चाहिए 6376703831 पे। कोई भी कंटेंट आपको चाहिए, कोई भी जो है कंटेंट आपको चाहिए, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। और चैनल पे आप जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जो जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।